नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम दिनेश सिंह बिस्ट। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वन यू के पेज का जो लाइव वीडियो है उसमें। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी साथी शुरू से हमारे इस मुहिम को, वन यू के टीम की मुहिम को सपोर्ट करते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आज आपको कुछ अपडेट्स दे रहा हूँ। पिछली कुछ बातें हमारी ऐसी हुई थी जहाँ पे मुझे लगता है कि आप सबके पास पूरी जानकारी पहुँचनी चाहिए, प्रोग्रेस क्या रही है किसी भी चीज़ को लेके। तो ये सारी जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूँ। उत्तम नेगी जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। और क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है, मैं आपको एक छोटी सा किस्सा बताता हूँ। मैं बेंगलोर में था सन 2006 से लेके 2009 तक। तो नमस्कार आर्या जी, नमस्कार जगदीश जी। तो वहाँ पर हुआ ये कि एक इंटरव्यू में गया, ओरेकल कंपनी है, आपने सुना होगा। तो उस इंटरव्यू में किसी ने मुझे बोला कि यार आप लोग तो नमस्कार अकरम जी, नमस्कार ऋषि नेगी जी। तो उन्होंने बोला कि यार आप लोग जो भी यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि मैं फ्रेंच लैंग्वेज मुझे आती थी, उन्होंने बोला कि आप बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने हैं, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे होते हैं, जो लैंग्वेज वाला खासकर जो कोर्स करते हैं, इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं। तो मैंने उनको ये बात बताई कि सर कॉन्फिडेंस जो है मैं आप सभी साथियों के साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि व्यक्तित्व सभी का अच्छा रहना चाहिए। हम सभी उत्तराखंडी लोगों से कोई मिले तो उनको खुशी होनी चाहिए कि मेरे उत्तराखंडी साथी हैं। विकास सिंह जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। तो वहाँ पे हुआ ये कि साथियों ने बोला कि जो हमारे मैनेजर थे उन्होंने बोला कि बताइए फिर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं। तो मैंने बोला कि देखिए ऐसा है कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो ज्ञान से आता है। अगर नॉलेज आपको किसी चीज़ की अच्छी है तो आप उस पर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, तो कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है, उसको पता है उसकी अच्छी नॉलेज है, तो आप उससे कोई भी सवाल पूछेंगे, उसको लगता है कि आपको लगेगा, छात्र को हमेशा लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है इनको अच्छी नॉलेज है, और तभी जाके आप उन पर विश्वास करते हैं। तो अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए। अपना ज्ञान अपने तक अगर समेट के रखेंगे, जब तक वो बार बार प्रचलन में नहीं आएगा, जब जो दिखता है वो बिकता है, जो सुनाई देता है वो दिखाई देता है। तो हम बार बार बोलते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ हार्ट। मतलब अगर आंखों से दूर है तो वो दिमाग से भी दूर हो जाता है, और कुछ समय के बाद वो दिल से भी थोड़ा दूर हो जाता है। आपके साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हुए होंगे जहाँ पर आप बचपन से आपके दोस्त साथ रहे, लेकिन आप उनसे देखते नहीं, उनसे मिल नहीं पाते, तो वो फीलिंग नहीं आ पाती है। और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो वो फ्रीक्वेंसी मिलने वाला काम है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी उत्तराखंडी लोगों की फ्रीक्वेंसी मिले और सभी लोग एक ही विचारधारा से, समान विचारधारा से आगे सोचें, अच्छा देखें। तो आज मैं जिन टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, सभी साथियों प्लीज़ जानकारी मैं आपको पहले से बता देता हूँ एजेंडा क्या है। तो जो पहला एजेंडा है, मैं अपनी ओर से और पूरे समस्त उत्तराखंडी समाज सेवी सभी उत्तराखंडी लोगों की ओर से, वन यू की टीम की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से, श्री श्याम सिंह रावत जी जो हैं, उनका हृदय गति रुकने की वजह से देहांत हो गया। उनके लिए शोक हम प्रकट करते हैं वन यू की टीम सभी उत्तराखंडी लोगों की ओर से। जो साथी नहीं जानते उनको बताऊं, श्याम सिंह रावत जी बहुत अच्छे समाज सेवी रहे हैं, हमारे उत्तराखंडी हैं। मैं कई बार उनसे अनेक अवसरों पर मिला हूँ। तो इस तरीके से जाना एक प्रकार से समाज के लिए क्षति होती है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं कई समय से, तो प्लीज़ आप सभी इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि हम भी अच्छा काम करें, ताकि उनके जाने के बाद जो लोग हैं उनकी तारीफ़ करें, उनके बारे में बोलें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिलजुल के रहना चाहिए, काम करना चाहिए। तो उनके जाने के बाद हमें पता है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया। चंदन बोरा जी नमस्कार, जय उत्तराखंड। कविता भंडारी जी नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में आपको पहले मैं स्टेटस देना चाहूँगा। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सभी साथियों को बताना चाहूँगा। मैं आज जो कई साथी का मुझे फ़ोन आया कि आपको पता कैसे चलता है, तो मैं आज आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस कैसे पता चलता है। शायद मैं लास्ट टाइम बताया था, अब मैं फिर भी एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा। कैरेश पांडे जी नमस्कार। तो सभी साथियों के साथ ये जानकारी प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमारे जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे, जो शहीद हुए लोग, जो महिलाओं के साथ बड़ी विभत्स घटनाएं हुई, तो उनके बारे में आप सबको जानकारी देना चाहूँगा। सेकंड जो पॉइंट है, बैम्बू फार्मिंग के ऊपर लास्ट टाइम मैं आया था लाइव, और काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया था। कई फ़ोन आए मेरे पास, और कई साथियों के पास भी फ़ोन आए। हमने इस पर और थोड़ा तहकीकात करी, बात करी अधिकारियों से, तो हमें कुछ जानकारी मिली है, वो भी मैं आपको दूसरे नंबर पर दूंगा। उसके बाद स्वाति ध्यानी जी, जो हमारी एक 23 साल की लड़की थी, वो एक्सपायर हुई। किस वजह से? क्योंकि उनको सही सुविधाएं नहीं मिल पाई, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाई। और उसके साथ ही एक कुंदन सिंह जी, जो पिथौरागढ़ के निवासी थे, दिल्ली के अंदर पानी भरने की वजह से बारिश में मिंटो रोड पे उनका देहांत हो गया। तो इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इसके अलावा
दीपक ध्यानी जी हैं स्यारा रिटेल के, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मीना कंडवाल मैम है, बहुत अच्छी लेडी हैं, दीदी हैं हमारी। उन्होंने किस तरह से 200 से ज़्यादा लोगों को जो गल्फ़ में फंसे हुए थे उनको कैसे प्लेन के जरिए यहाँ लाने के लिए पूरा प्रयास किया। हमें ऐसे लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों से हमें खुद भी बात करनी चाहिए, उनके बारे में हमें खुद भी बात करें और ये जानकारी लोगों तक पहुँचाएं कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई संस्था, कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे लेके आए, उनके बारे में बताएं सबको कि इस तरीके से देखिए हमारे उत्तराखंडी लोग काम कर रहे हैं। और इसमें कोई कंपटीशन की भावना नहीं है, हमें तो खुश होना चाहिए कि ऐसी संस्था है। तो साथियों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसके बाद एक हमारे साथी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता कुछ दूसरे कारणों की वजह से, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था उत्तराखंड सरकार के अंदर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को, जो पुलिस के अंडर में आता है, उत्तराखंड पुलिस को। उस कंप्लेंट पर कार्रवाई हुई है और शराब की, जो अवैध शराब की जो खेप थी वो पकड़ी गई है। उनको पता था कि उनके क्षेत्र के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कंप्लेंट करी और ये चीज़ हुआ। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। इतना अच्छा काम लोग कर रहे हैं कि जागरूकता फैल रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। चाहे कहीं से भी जानकारी जुटाते हैं और आगे काम करते हैं तो हमें खुशी होती है ऐसे लोगों को आगे, जब भी ये लोग ऐसा काम करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, इसलिए कीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, उनको जानकारी मिलती रहे। और उसके बाद मैं फाइनली आपको बताऊंगा एकता के अंदर शक्ति कितनी है। ये आप सबको पता है, बहुत सारी स्टोरीज हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो जी मैं पहले केस पे आता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। तो कल साथियों, जैसा कि आपको पता है, पिछली बार 9 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी, उसके बाद अब जो सुनवाई है 20 तारीख को, यानी कल सोमवार को है। और हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हैं उनको लेकर सुनवाई है। मैं सुप्रीम कोर्ट का केस का स्टेटस, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि आपको कैसे पता चलता है, मैं उन सबको दिखाना चाहूँगा जो अपनी ओर से जाके देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे हम केस का स्टेटस देख सकते हैं। तो कल सुनवाई, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़, प्रार्थना है कि आप प्लीज़ इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, आप खोल सकते हैं, गूगल पर आप डालेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर केस स्टेटस का ऑप्शन आएगा, ये वाला। इसके अंदर आपको ये कैप्चा कोड भरना है 3908। ये कैप्चा कोड आप भरेंगे 3908 और यहाँ पर आपको डायरी नंबर डालना है। डायरी नंबर है हमारे केस का, जो श्री रमन शाह जी लड़ रहे हैं, 34515। और ये 2019 में एक रिट दायर हुई थी, उसके लिए है। और मैं सबमिट करता हूँ इसको, तो आपको एक केस का स्टेटस बताएगा। आप देखिए, आपको बता रहा है स्टेटस। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके आप सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा। प्लीज़, जो भी साथी जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि भाई जी आपको कैसे जानकारी मिलती है, आप सबको दिखाना चाहूँगा। आप सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। इसमें लिखा हुआ है पेंडिंग मोशन हियरिंग। मोशन हियरिंग का मतलब होता है जो लगातार चलती रहती है। और इसके बाद इन्होंने बोला था कि और 9 जुलाई को जो लास्ट केस हुआ था, तो उसमें जो जस्टिस थे AM खनविलकर, ये सर जो थे जस्टिस, इन्होंने इस केस से अपना नाम हटा लिया था क्योंकि ये इस केस के अंदर पहले ही सरकारी वकील रह चुके हैं। तो ये लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन, ये 20 जुलाई कंप्यूटर जनरेट, ये डेट आई हुई है 20 जुलाई। आपको मैं और पास से दिखाता हूँ, ये 20 जुलाई की डेट आई हुई है। तो साथियों, जो भी जिनके मन के अंदर जरा सी भी पीड़ा है कि हमें उत्तराखंड कैसा मिला, कैसे हमारे उत्तराखंडी लोगों के साथ बहुत बुरा 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर को रात को कितने बुरे कर्म हुए। आपको पता है, CBI रिपोर्ट कहती है कि 28 लोगों को मार दिया गया, जबकि एक्चुअली में 42 लोग मारे गए थे। तो उन आंदोलनकारियों के लिए प्लीज़ कल आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको देखिए। वेबसाइट पे आपको इसी तरीके से आपको उसमें स्टेटस के आगे डिटेल मिल जाएगी। आप सभी साथी खुद जाके डिटेल देख सकते हैं। आप इस पे जाइए, देखिए और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया में फैलाइए, पूरे जन को बताइए। हर उत्तराखंडी को पता होना चाहिए किस तरह से हमें उत्तराखंड मिला था। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाके आपको केस देखना है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि कुछ न्याय होगा। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि कल क्या हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस केस के अंदर CBI ने एक्चुअली 12 केस फाइल किए थे। एक केस की कड़ी खुलती है तो उसके बाद कई सारी कड़ियाँ खुलती जाती हैं, वो सारी आपस में लिंक्ड हैं। तो एक जो चश्मदीद गवाह थे गिरी जी, उनको चलती ट्रेन से मार दिया गया था, चलती ट्रेन में मार दिया गया था। तो वो कड़ी भी खुलने वाली है। उत्तराखंड के जो डिपार्टमेंट के पास ये सारी फाइलें पड़ी हुई थी केस की, अदालत से सारी फाइलें गायब हो गई हैं, CBI कोर्ट के से वो फाइलें गायब हो गई हैं। उन फाइलों पे सारी बातें चल रही हैं, उनके ऊपर फिर से जांच बिठाई जाएगी। और दोषी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रिट पिटीशन फाइल हुई है, एक्चुअली हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक रिट पिटीशन फाइल होती है। तो वो रिट पिटीशन जो थी 2019 में नवंबर में फाइल की गई थी। और उसमें कुछ उन्होंने डिमांड मांगी थी कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम लेता है, लेकिन बहुत तरीके से हमें विश्वास है कि इस बार कुछ अच्छा डिसीजन आएगा, ये केस फिर से खोला जाएगा। और जो 15 लोगों के नाम सीबीआई कोर्ट ने बोला था कि उत्तर प्रदेश सरकार को, उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी जिन्होंने अनुमति नहीं दी थी कि इन पर केस चलाया जाए, तो शायद ये केस इन पर फिर से चलाया जाए। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। 25 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इस बार कुछ होना चाहिए। प्रेशर हमें बनाना, ये अब कई लोग बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम अपने बच्चों को क्या इतिहास पढ़ाएंगे कि हमारे उत्तराखंडी लोगों के साथ ऐसा और हमने कुछ नहीं किया। मतलब लोगों को मार दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, छेड़ाखानी हुई, बहुत सारी और चीज़ें हुई, लेकिन हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो कम से कम हम जो घर बैठ के व्हाट्सएप फेसबुक करते हैं, कम से कम ये जानकारी तो हम लोगों तक पहुँचाएँ। जय नेगी जी बिल्कुल सर, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। 95 52 51 58 57 ये मेरा नंबर है। 9552515857, इस पर आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। हो सकता है मैं फ़ोन ना उठाऊं, व्हाट्सएप पे मेरा जवाब बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा, मेरे पास बिल्कुल समय मिलता नहीं है। व्हाट्सएप पे शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ, फ़ोन करेंगे, फ़ोन पर मैं कॉल बैक जरूर आएगा, नहीं तो मैं उठा लूँगा फ़ोन। तो आपके कहने के बाद मैं व्हाट्सएप जरूर देखूँगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, क्योंकि समय कम है, आप लोगों का समय बहुत कीमती है। बैम्बू फार्मिंग पे हमने बोला था कि बैम्बू फार्मिंग पे किस तरीके से काम होगा, कैसे हर व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर 10 से 20 हज़ार रुपये महीना खुद ही आज से 4 साल के बाद, 3-4 साल के बाद महीना उसको आने लग जाएगा। बैम्बू फार्मिंग के ऊपर हमने पिछले वीक हमने बताया था किस तरीके से काम हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, बहुत खुशी है, लोगों ने और जानना चाहा कि मेरे पास बंजर ज़मीन पड़ी है। हम तो कह रहे हैं बंजर ज़मीन पे लगाइए, सबसे पहले वही ज़मीन यूज़ कीजिए। तो उसके ऊपर हमने श्री दिनेश जोशी जी से बात की थी। जो साथी जिनको नहीं पता है इस बारे में, मैं बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, और उसमें बैम्बू फार्मिंग के बारे में बताया। हम सारे जो भी उत्तराखंडी लोग हैं जो किसी भी तरीके से उत्तराखंड में रह रहे हैं या वापस जाना चाहते हैं, जिनके पास ज़मीन है और वो काम करना चाहते हो, बैम्बू फार्मिंग में बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिल सकता है। उसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, शुरू के 6 महीने केयर करनी है। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर का 3 महीनों का टाइम है। इस 3 महीने के अंदर इसको हम उगा सकते हैं। और इसका नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि श्री दिनेश जोशी जी से मैंने बात करी, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है नेशनल बैम्बू मिशन के, और उनका जो नंबर है मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, बहुत से लोगों को मैंने दिया भी है। उनका नाम है ये उत्तराखंड क्षेत्र है, उत्तराखंड वाला श्री मनोज चंद्रन जी हैं। ये IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ये अधिकारी हैं। और इनके यहाँ पर एक ईमेल दिया हुआ है uauttranchalbamboo@gmail.com। इनके साथ फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ऑफिस का फैक्स नंबर, इनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। हमने बात करी थी श्री दिनेश जोशी जी से, ये उनका वो प्रोग्राम मैनेजर हैं पूरे उत्तराखंड के बैम्बू मिशन के प्रोग्राम मैनेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैम्बू मिशन है। और ये इनका ईमेल एड्रेस है, इनका मोबाइल नंबर है। तो आपको अगर क्या करना, आप जाके देखना चाहते हैं तो nbm.ic.in ये वेबसाइट है। NBM का मतलब है नेशनल बैम्बू मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, nic.in। और इसकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, और कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप स्टेट के अंदर आएंगे, स्टेट के अंदर मतलब राज्यों के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर आपको ये उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, अब आप पूछेंगे इसके बाद अगला स्टेप क्या। तो उनसे मेरी बात हुई दिनेश जोशी से, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और सुखपाल सिंह जी बोले उसको हम बेचेंगे कहाँ। सर बैम्बू के, आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास के 2-3-4 गाँवों में उग गया, 150-200-250 नाली के अंदर आपने उगा दिया, तो कंपनी खुद आपके पास आने वाली है। खुद हथकरघा विभाग वाले, अभी मेरी नीलम दीदी जी से बात हुई थी कुछ टाइम पहले, तो कल जो लाइव आई थी हमारे वन के ग्रुप से, उन्होंने बताया कि टोकरी वोकरी बनाना, जो ये सारी चीज़ें जो हैं, भीमल विमल इनके, उससे ये लोग आके खुद खरीद के ले जाते हैं। वो आपको लगता है कुछ पैसा नहीं मिलेगा, आपको 100 रुपये देंगे, उसकी चीज़ बनाएंगे, कुछ टोकरी बनाएंगे, डाली बनाएंगे, और उसको ले जाके मार्केट में बेचते हो 400 रुपये में, 300-400 रुपये में। आपका भी बेनिफिट, उनका भी बेनिफिट। हमने क्या किया, अपने लोगों को लेके आगे गए, प्लस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट। उसके अलावा हमने बंजर भूमि के अंदर काम करते हैं, ये भी बेनिफिट। सभी साथी जो बाद में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कभी होटल लाइन वालों के बारे में बात करो। ये मोहन सिंह भाई जी कह रहे हैं। मोहन सिंह भाई जी आप शायद जानते होंगे, हमारे टीकाराम भाई जी हैं उत्तरकाशी से। अगले शनिवार को हम प्रयास कर रहे हैं उनको वन के ग्रुप पे लेके आने का। होटल वाले भाई हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दुबई रह के आ रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अखबारों में उनका नाम, मैगजीन में उनका नाम, फोटो इंडिया टुडे के अंदर,
दैनिक जागरण, अमर उजाला के अंदर कई बार उनका आया। उन्होंने बीज बम बना के भी किया था, काफ़ी सोशल मीडिया में चला था। तो हमारा प्रयास है इस बार उनको लेके आने का, टीकाराम जी को। अगर वो आएंगे बहुत अच्छी बात है। हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने मुझे हाँ बोला था, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाते तो हम किसी दूसरे साथी से बात करेंगे, बट होटल पे हम जल्दी ही हम लेके आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया, मैं लोगों को जानकारी दे पाऊँ। मैं आ रहा था पॉइंट पे कि दिनेश जोशी जी से क्या बात हुई। तो दिनेश जोशी जी ने बोला, मुझे व्हाट्सएप किया उन्होंने फॉर्म, वो फॉर्म जिस भी साथी को चाहिए वो फॉर्म भर के हमें देना है। मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बता रहा हूँ। अब उन्होंने क्या अपनी विवशता जाहिर की। उन्होंने कहा देखो और राज्यों के अंदर लोग बहुत जागरूक हैं, वहाँ से किसान हमारे पास आ रहे हैं सर। वो मैं फॉर्म जो है मैंने अपनी, मोहन रावत जी पूछ रहे हैं बैम्बू की कॉस्ट क्या है सर। 120 रुपये का एक पौधा मिलेगा सब्सिडी के अंदर, और वो सारी की सारी जानकारी उस फॉर्म के अंदर है। आपको जिसको भी गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहिए, 1 हेक्टेयर पे सरकार 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग लगा के 50,000 रुपये दे रही है। पहले 50% मिलेगा, फिर 30%, फिर 20%, सीधा आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आएगा। तो जो लोग लालच के चक्कर में इसको कर रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे निवेदन करूंगा, लालच के चक्कर में इसको बिल्कुल ना करें। अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने उत्तराखंडी लोगों को बचाएं, लालच में ना आइए। पैसे सरकार से किसी न किसी योजना के नाम पे पैसे लेके खाना फिर बैठ जाना, ये बहुत हो गया। इस बार कुछ अच्छा करें। 4 साल हमें, अगर इसको सोचिए कि हमारी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, जिंदगी भर हम, हमारे बच्चे 30 से 40 साल तक लगातार हमें हर महीने पैसा मिलता है। जितना काटो उतना बेचो, मतलब ATM मशीन की तरह। इसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। हाँ, मनीष पुंडी जी, मेरा नंबर है 95 52 51 58 57। इसका उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया है। और सभी साथियों को बताना चाहूँगा, मेरा जो पेज है जिससे मैं लाइव आया हूँ, इसके अंदर सबसे ऊपर आपको इस लाइव के बाद जो है आपको यही पेज, ये पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म मिलने वाला है। मैंने ऑलरेडी इस वेबसाइट पे डाला है, जो भी साथी चाहे इस पर देख सकते हैं जाके। उसका मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। उसका मैंने उसमें लिखा है उत्तराखंड में बांस की खेती के लिए आवेदन फॉर्म, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बता दिया है कि आपको कहाँ पर मेल भेजना है, किससे बात करनी है। तो उसके अंदर कुछ जानकारी, आपसे भूमि की जानकारी मांगी गई है कि आपके शेखर भाई जी फॉर्म जो है ईमेल के थ्रू भेजना है। दिनेश जोशी से आप बात भी कर सकते हैं, मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है। आपको वो फॉर्म भरना है, उसके अंदर भूमि का विवरण मांगा गया है। तो भूलेख एक हम वेबसाइट, एक बार मैं आज से शायद 3-4 हफ्ते पहले आया था, तो भूलेख के बारे में मैंने सभी साथियों को जानकारी दी थी, किस तरीके से उत्तराखंड में अपनी भूमि का विवरण हम देख सकते हैं। तो वो भूलेख के अंदर आप जाएंगे, आपको पूरा डेटा मिलेगा। वो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसकी कॉपी निकाल लीजिए और इस फॉर्म के साथ अटैच करके ईमेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी NBM डिपार्टमेंट को, जो देहरादून के अंदर इनका ऑफिस है, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। या तो आपको ऑनलाइन टेलिंग मिलेगी, और उन्होंने बोला अगर एक गांव के आसपास काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं, जैसे आज ही मेरी बात भिकिया सैंड में हुई है, एक हमारे उप्रेती जी बहुत अच्छे जानकार हैं, उनसे बात हुई। तो उन्होंने बोला मैंने यहाँ पे करीब 200 नाली के आसपास, 200 नाली समझ रहे हैं, इतने लोगों से बात करिए कि 200 नाली का मतलब होता है 10 एकड़ जमीन, मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़मीन है, मतलब 4 हेक्टेयर ज़मीन। तो इतनी ज़मीन के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लोगों को मैंने तैयार किया है। अब मुझे बहुत खुशी है। शेखर चंद्र जी आईडी मांग रहे हैं। शेखर भाई जी, आपको NBM की वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक अधिकारी है, उनकी आईडी है, दिनेश जोशी जी की अलग से है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो IFS ऑफिसर है उनको आप डायरेक्ट मेल भेजें, क्योंकि वो ऑफिशियल आईडी पर है NBM की, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वेबसाइट पर है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं अदरवाइज़। तो ये आवेदन फॉर्म मैं अपने जो पेज के अंदर मैं डाल दूंगा कि किस ईमेल पे आपको भेज रहे हैं। लेकिन इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या लगना है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि भूमि के लिए आपको भूलेख वाले डॉक्यूमेंट पे जाना है। आराम से वहाँ पर एक बार शांति से सोचिए कि हम अगर लोग मिलकर, क्योंकि जो बांस है वो कम्युनिटी इकट्ठे ग्रो होता है, हम सारे लोग भी मिलकर इकट्ठे क्यों नहीं ये काम कर सकते। आज मैं उप्रेती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गाँव के लोगों का ये मुहिम चलाई। हमारे साथी वन्यू की टीम के कोर टीम के मेंबर शंकर भाई जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने गांव के लोगों को तैयार किया है। वहाँ भी करीब 40-50 नाली ज़मीन पर लोग काम करना चाहते हैं। बागेश्वर से हमारे मित्र हैं, उन्होंने बहुत खुशी है कि उनके पास 80 नाली के आसपास ज़मीन है। उन्होंने कहा दिनेश भाई मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से हमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि हम फिजिकली जाके ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो 3 हफ्ते के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे। थोड़ा ऑफिस भी देखना है, ऑफिस का आप भी लोग भी बिजी, आप समझ सकते हैं। तो मैंने दिनेश जोशी जी से बात करी, जो NBM के प्रोग्राम मैनेजर है। मैंने कहा सर ये किस तरीके से हम, क्योंकि ये कोरोना की वजह से संकट है। उन्होंने कहा बोला आप जितने भी लोग हैं आप उनको बोलिए, जो अपनी खेती पे करना चाहते हैं आप हमें आवेदन भेज दीजिए, हम लिस्ट बनाएंगे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस ब्लॉक के अंदर, क्योंकि वो वीडियो से भी संपर्क करेंगे।
कि किस तरीके से कमलकांत जी कह रहे हैं सर जी मेरे पास बहुत है ये बांस। सर वो बात करनी पड़ेगी कितना बांस है, कैसा कैसा बांस है और किस प्रयोग के लिए आप कर रहे हैं, कितना क्विंटल आपके यहाँ से निकलता है, रेगुलर सप्लाई है कि नहीं है। अगर आपके पास बांस है तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी इसकी बिक्री हो सकती है। आप चाहें तो मुझसे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। कमलकांत जी आपके पास मेरा नंबर है ही पहले से। तो इसके अलावा सर ये बैम्बू की खेती कैसी मिट्टी में हो सकती है? सर इस हर तरह की इंद्रदेव सकलानी जी पूछ रहे हैं, सर ये हर तरह की मिट्टी में हो सकती है। पिछली बार मैंने बताया था उत्तराखंड के अंदर तराई एरिया से लेके बिल्कुल ठंडे एरिया तक 8 तरह की प्रजाति मिलती है। इसके अलावा कुछ और तरह की रिसर्च के माध्यम से प्रजातियां बनाई गई हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डेटा जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के आप दीजिए NBM को, और वहां पर वो आपको अपनी हाइट बतानी है कि समुद्र तल से कितनी हाइट पर है। आप अपने जिले का नाम डालेंगे, जो आपका क्षेत्र है, ब्लॉक है, उसका नाम डालेंगे गूगल पे के भी हमारा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर, आपको बता देगा। जैसे अल्मोड़ा है वो 1 से 2000 के मीटर की ऊंचाई पर है, तो वो आप उनको बता दीजिए। उसके हिसाब से वो आपको बांस की खेती रिकमेंड कर दें, कौन सा बांस आपको लगाना है। आपको अपनी भूमि बतानी पड़ेगी कितनी भूमि है, और आसपास के लोगों की इंफॉर्मेशन। ये कलेक्टिव एफर्ट है। हो सकता है कि इस साल बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन हमें प्रयास छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये खेती ऐसी है कि हमें अगले 30-40 साल तक सिक्योर करती है। 30-40 साल तक जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है कि शुरू के 6 महीने कीड़े तो नहीं लग रहे, पानी थोड़ा सा ठीक ठाक मिल रहा है, इसको पानी की भी जरूरत नहीं है। फिर एक बार 6 महीने बड़ा हो गया, फिर इसको कोई टेंशन नहीं है। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो ये जो भी साथी फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसमें ईमेल भी लिख दूंगा, और साथ में जो डॉक्यूमेंट भूलेख का लगना है भूलेख की वेबसाइट का मैं नाम भी डाल दूंगा। वो जानकारी मैं इसमें थोड़ी देर में इस लाइव वीडियो के बाद डाल दूंगा, तो आप सभी साथी वो जानकारी देख सकते हैं। ये है नेक्स्ट स्टेप जो हमने बताया। इसके बाद दिनेश जोशी जी या उनकी टीम क्या करेगी, वो आप लोगों से बात करेगी या एक समूह बनाएगी वहाँ के वीडियो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं द्वाराहाट ब्लॉक से हूँ, अल्मोड़ा के, तो द्वाराहाट ब्लॉक में जो वीडियो हैं उनसे बात करी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि यहाँ पे ये लोगों को ट्रेनिंग देनी है, उसका अरेंजमेंट किया जाए। तो एक्सपर्ट जो है वहाँ पर, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आकर ट्रेनिंग देंगे, अगर कम लोग हैं तो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग होने वाला हम प्रयास करेंगे। लेकिन ऑनलाइन से बेनिफिट है नहीं, हम खाली बता देंगे, ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग आएँ, 2 गाँव के, 3 गाँव के, या कम लोग आए तो उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हो, तो कम से कम इस तरीके से मिलकर काम करें। जो भी साथी बाद में जुड़े हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ इस जानकारी को सबके साथ शेयर कीजिए, जागरूकता फैलानी है हमने। तो मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। स्वाति ध्यानी जी की जो मृत्यु हुई, 23 वर्षीय लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ना मिलने की वजह से सब कुछ हुआ है। और कुंदन सिंह जो हमारे पिथौरागढ़ के व्यक्ति हैं, दिल्ली के अंदर मिंटो रोड पर उनकी वो अपना एक कमर्शियल व्हीकल लेके जा रहे थे और तो उसके पानी में डूब गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। हमें बहुत दुख है। हम पूरे वन यू की टीम, सारे उत्तराखंडी समाज की ओर से हम दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन खाली दुख व्यक्त करने तक हमें रुकना नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ, हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन एंड टू एंड देखना पड़ेगा। ये स्वास्थ्य वो हम कुंदन सिंह जी की बात करें, कुंदन सिंह क्यों आए, दिल्ली क्यों आए, या हम भी दिल्ली बैठे हम क्यों आए, हम क्यों वापस नहीं जा सकते? तो ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं वापस जाने का, लोगों को बताने का। हम धीरे धीरे, हाँ ऐसा है कि अकेला व्यक्ति जो है वो समाज के अंदर बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब पूरा समाज आगे बढ़ता है, आज देखिए, आप बनिया समाज को देखिए, अग्रवाल को देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, छोटे भाई की तरह हैं, वो बनिया समाज से हैं। तो ऐसी बात हुई, मैंने कहा यार हम कुछ करना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? मैंने कहा करीब चाहिए उसमें 10-15 लाख 20 लाख तक चाहिए होगी। कह रहे क्या करना चाहते हैं? हमने कहा ऑर्गेनिक, ये बैम्बू खेती का। उन्होंने कहा भाई कितना पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं? तो मैंने कहा मैं बात करूंगा लोगों से, लेकिन मैं अपने स्तर पे करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कितना पैसा? आपको क्या लगता है कितने टाइम पे आपके उत्तराखंडी समाज के लोग पैसा इकट्ठा करेंगे? ये बहुत सोचने वाली बात है, सोचने का विषय है। तो मैंने बोला सर हो सकता है कि 1 साल लग जाए 20-30 लाख रुपया जनता से इकट्ठा करने में। कह रहे मैं 5 करोड़ रुपया 5 मिनट में फ़ोन के ऊपर उगा सकता हूँ। ये हमारा समाज है। हम दुनिया के सामने जो भी करें, लेकिन आपस में हम एक दूसरे को बहुत आगे लेके जाते हैं। तो इस तरह का समाज हमें बनाना पड़ेगा। आपको इसका उदाहरण बहुत साफ साफ है, कहीं भी जाए आपको अग्रवाल धर्मशाला, अग्रवाल हॉस्पिटल, अग्रसेन हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें गुप्ता बंधुओं का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन हमारे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो मैं जैसे दिल्ली NCR के अंदर बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर हमारे उत्तराखंडी लोगों ने खरीदे हैं, लेकिन वो बंद पड़े हुए हैं। मैं उन सभी संस्थाओं से निवेदन करूंगा उसके अंदर आप इंग्लिश कोचिंग की या कोई दूसरी तरह की क्लासेस शुरू कीजिए ताकि हमारे बच्चों को जानकारी मिले। तो प्लीज़ आप, तो हमारा मैं क्वेश्चन ये था कि ये लोग
ये जो ऑटो ड्राइविंग का काम यहाँ पर कर रहे हैं, इतने परेशानी में बेचारे कितनी मेहनत का काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है, एमसीडी अपना पल्ला, सब अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। मुसीबत है तो पल्ला झाड़ रहे हैं, और जहाँ पे क्रेडिट लेने की बात है सारे हाथ जोड़ के आगे आगे पीछे भागते हैं। आप क्यों खुल के सामने नहीं बोलते कि हमसे गलती हुई है, हमारी सरकार से गलती हुई है, हमारे विभाग से गलती हुई है? इतनी शर्म आती है सच्चाई बोलने में। यही हमारे उत्तराखंड के अंदर भी हाल है। डिपार्टमेंट है, सरकार जो भी है, गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो, अच्छा काम करो, क्रेडिट लेने सब पहुंच जाते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन हम करने का प्रयास करें, तभी हो सकता है जब हम सारे के सारे लोग जागरूक हों। इसलिए हम कहते हैं कि 2 लाख उत्तराखंडी लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट www.1uk.in पर आप जाइए, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। वेबसाइट खोलते ही आपको मिलेगा, आप रजिस्टर कीजिए। हम थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है, मुझे पता है बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे कि हमने रजिस्टर कर दिया, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन इस व्यवस्था पे काम करने थोड़ा समय लगा। बड़ा काम है, पूरे उत्तराखंड के अंदर करना है, उत्तराखंड के बाहर भी है, तो ये इसको व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगता है। और जो भी साथी अपनी ओर से आगे आके बोलना चाहता है मैं लीड करूँगा, या मैं लीड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप हमें बताइए, हम इसको आगे लेके जाएंगे, आप बताइए। तो ये सारी चीज़ हम बिल्कुल आप सबके साथ मिलकर करना चाहते हैं, बिना आप लोगों के साथ मिले हुए नहीं होगा। तो मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। दीपक ध्यानी जी और मीना कंडवाल जी, मैं इन साथियों को नमन करता हूँ। दीपक ध्यानी जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, कई वर्षों से मैं उनको जानता हूँ। और मीना कंडवाल जी दीदी हैं, और दीपक ध्यानी जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। कई बार मुझे गाइड भी करते हैं कि आप कभी भी जो भी आप बातें रखते हैं बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, कभी भी आपका स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से सोशल मीडिया के अंदर नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे हमारे होटल वाले साथी हैं, होटल के भाईबंदी लोग हैं, उनको पता है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर थे, उनको पता है कि अभी 200 से ज़्यादा 230 लोगों के आसपास दीपक ध्यानी जी, मीना कंडवाल जी, इनकी मदद से, इनकी संस्थाओं की मदद से, और भी जो भी साथी इनकी टीम के अंदर शामिल हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि आप रियल हीरोज़ हैं। जहाँ पे सरकार काम नहीं कर रही थी, आपने दबाव बनाया, बहुत अच्छा काम किया। हमने अपनी तरफ से बस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, हमने इनकी पोस्ट शेयर करी, मैं सच बताऊं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज बार बार जा रहा है तो सरकार सुनती है, सरकार देखती है। इसीलिए हम कहते हैं आप सोचिए, वो समय सोचिए जहां 2 लाख लोग जुड़ गए, और 2 लाख लोग केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें उत्तराखंड के अंदर भूमि कानून हिमाचल जैसा चाहिए, जहां पर बाहर से आके विधर्मी लोग ना बसें। आज के टाइम पर हमारे उत्तराखंड की संस्कृति जो खराब हो रही है, वो खराब होने से बचे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कहते हैं एक विचारधारा के अंदर चलें, मिलजुल के काम करें। जय उत्तराखंड जसपाल भाई। मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ, ड्रग कंट्रोल में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, मैं अवश्य आपको दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया है। web.telegram हमारे बहुत अच्छे 1UK टीम के साथी हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं उनका नाम आपके सामने नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर इनको पता चला कि दारू यहाँ पे अवैध तरीके से बिकती है, बिल्कुल अवैध तरीके से। तो इन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जो उत्तराखंड पुलिस के लिए है, और वहाँ पर उन्होंने मैसेज जो भेजा है वो ये मैसेज है। हेलो सर, नमस्कार सर, आपको जो STD नंबर है 013526562202, इस पे बात नहीं हो पा रही है। मेरे को आपके अपने इलाके में हो रही शराब की गैरकानूनी बिक्री के बारे में रिपोर्ट दर्ज करानी है। यह बहुत ही दुखद है कि लोकल एरिया में कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में आजकल लौटे हुए प्रवासी भी इस गैरकानूनी शराब का शिकार बन रहे हैं, तथा जो पहले से बुजुर्ग और नौजवान हैं और भी सस्ते नशे का शिकार बन रहे हैं, जिससे गांव में माहौल ख़राब हो रहा है। और यहाँ आगे के लिए ये विषय भी चिंतनीय है। मेरे श्रीमान अशोक कुमार जी से के सोशल मीडिया अकाउंट से ये नंबर लिया है। कल शाम लाइव इंस्टाग्राम पे अशोक जी थे तो उन्होंने ये नंबर शेयर किया है। आशा है कुछ करेंगे और हमारी पहचान गुप्त रहे, जिससे इलाके में शांति बनी रहे। कुछ जनरल दुकान वाले राशन और चाय पानी की आड़ में कच्ची शराब की बिक्री कर रहे हैं। साथियों, ये सब आपके यहाँ भी अवश्य हो रहा होगा। तो इन्होंने एक मैसेज भेजा, आप कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, और आप दिखाऊंगा उत्तराखंड पुलिस एंटी ड्रग्स डिपार्टमेंट को इन्होंने भेजा था। और फिर इन्होंने बोला कि आप कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हो, जगह का नाम बताओ। तो साथियों, मैं जगह का नाम आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई है ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो इस पर न्यूज़पेपर में भी आया था, और न्यूज़पेपर में क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप प्लीज़ देखिए, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। हमें बस अपनी ओर से एक बार आगे कदम बढ़ाना है। 18 बोतल शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। कुछ साथियों को ढंग से नज़र नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। ये अल्मोड़ा के अंदर है। चेकिंग के दौरान द्वारा पुलिस ने एक युवक के पास से अवैध रूप से रखी अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को SI
मोनी टमटा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने द्वाराहाट के सुरई खेत, ये सुरई खेत मैं आपको कहता एरिया जो है, एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, सुरई खेत में ये ऐसा हुआ है। तो ग्राम जाखन बेतुल निवासी जमन सिंह को चेक किया। युवक के पास से हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन ये गलत काम हम कर ही क्यों रहे हैं? हम खुद ही ऐसे गलत काम कर रहे हैं जिससे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड समाज, ये सब बर्बाद हो रहा है। और ये जानकारी जुटाना कोई बड़ी चीज़ नहीं कि कहाँ पर हम किसको कंप्लेंट करें। लोग एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, अधिकारियों से सीधा बात क्यों नहीं करते? आपकी पहचान गुप्त की जाएगी, पुलिस वालों को तो बोला गया है। यही चीज़ हमें करनी है, यही जागरूकता। मैं नेगी जी हैं, नेगी जी को नमस्कार करता हूँ। ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, वन्यू की टीम सैल्यूट करती है। आप सभी साथियों को ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। तो साथियों, मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा था, आप कई बार मुझसे पूछते होंगे कि ये प्लान क्या है, किस तरीके से हम परिवर्तन लेके आएंगे। बहुत लोगों का फ़ोन आता है, कई लोग बात करना चाहते हैं। मैंने बताया कि जो भी बात करना चाहते हैं, मैं नंबर पहले भी कई बार दिया है, 9552515857 मेरा नंबर है। आप मुझे इस पर बात कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। व्हाट्सएप में बहुत कम देख पाता हूँ, समय का बिल्कुल अभाव है, बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। और फ़ोन पर जैसे ही मैं आपका फ़ोन उठाऊँगा तो आपसे बात होगी, अदरवाइज़ मेरा कॉल बैक आपको अवश्य आएगा। तो साथियों, जो लोग जानना चाहते हैं कि ये वन्यू की टीम किस तरीके से उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन लेके आ सकती है और कितना जल्दी ये काम हो सकता है, तो जितना जल्दी हम लोगों को जोड़ें, मैं बोला कि आप हमारे जो वेबसाइट है www.1uk.in, आप इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम के अंदर एक ग्रुप है वन्यू की टीम नाम से, उस ग्रुप के अंदर आप जुड़ सकते हैं। जिस भी भाई के पास टेलीग्राम ऐप है, आप मुझे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आप सोचेंगे उसमें करीब 900 से ऊपर लोग हैं, लेकिन फालतू मैसेज बहुत ही कम आते हैं। वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और जो फालतू मैसेज आते हैं उनको हम बंद कर देते हैं। कम लोग हों लेकिन अच्छे लोग हों, समझदार लोग हों। और अगले हफ्ते मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, सरकार के पास हम एक प्रपोजल देने वाले हैं। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है, साथ देना है। तो वो प्रपोजल बार सरकार को कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। उस प्रपोजल पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रपोजल है। अगर सरकार ने अप्रूव किया, वो सरकार बता के नहीं करेगी कि ये वन्यू की टीम ने प्रपोजल भेजा था इसलिए हमने अप्रूव कर लिया, पर हम जनता को जरूर बताएंगे हम ऐसा एक प्रपोजल देने वाले हैं। आप अपनी ओर से सभी मंत्रियों को, सभी डिपार्टमेंट्स को आप उसको मेल कीजिएगा, सभी अधिकारियों को ईमेल कीजिएगा, क्योंकि कोरोना का टाइम हम चाहते भी नहीं कि आप ज़बरदस्ती बाहर निकलें। रिटर्न में जो ज्ञापन भेजना है हम अपने हिसाब से भेजेंगे, मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा, सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा जाएगा जो वहाँ पर आएंगे। और अगर ये प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट होता है, प्रपोजल ऐसा नहीं है कि हमने बस 2 पन्नों का बोल दिया कि जी ऐसा करना है। उस प्रपोजल के अंदर हम सरकार को पूरा एक प्रोजेक्ट प्लान देने वाले हैं कि सरकार को हम बताने वाले हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो उत्तराखंड की इतनी जनसंख्या पे असर पड़ने वाला है, इतना खर्चा उत्तराखंड सरकार का होने वाला है, और इससे इतने उत्तराखंडी लोगों को हमारे रोजगार मिलेगा, चाहे उनको पैसा मिलेगा। जो भी जानकारी हम अपनी ओर से कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रपोजल हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़े का मतलब वो विचारों में बड़ा है। हो सकता है स्लाइड्स आपको 5, 7, 10 ही स्लाइड्स मिले, लेकिन ये जानकारी हम आप सभी लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आपको बताना चाहते हैं हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। और भी संस्थाएं जो इस तरीके से सरकार को प्रपोजल देती है, काम करती है, उनका हम ज़रूरी नहीं हम सबको जानते हैं, लेकिन जो भी कर रही है उनका हम बहुत आदर सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों का भी जो इंडिविजुअली भी, जो व्यक्तिगत तौर से भी इस पर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का हम आदर सम्मान करते हैं, और आप सभी लोगों को भी अवश्य करना चाहिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी जुड़े हैं। अगर कुछ साथियों ने मुझे मैसेज भेजे थे, मैं ज़रा उनको उत्तर दे दूँ, और कुछ साथी जो जुड़ना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। इंद्रदेव सकलानी जी कह रहे हैं बिश जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, धन्यवाद सर। आपसे UK.com के बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, hope.uk.com जो है, ये जब कोरोना का संकट चला था उस टाइम पर ये वेबसाइट लॉन्च की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, और उन्होंने बोला था कि जो भी स्किल्ड वर्कर है, मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा वो प्लीज़ गुमराह ना हो, एक MSY.uk.gov.in लॉन्च किया गया था। MSY का मतलब है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, और जो है ये होप वाला ही स्किल्ड लोगों के लिए। जैसे आपको हेयर कटिंग का काम आता है, आपको होटलिंग का काम आता है, आप कोई मशीन का काम जानते हैं, आपको IT का आता है, आप टेक्नीशियन हैं, तो इस तरह के काम के लिए hope.gov.in जो सरकार की वेबसाइट है, स्किल्ड लोगों के लिए ये सरकार ने बनाई थी, ताकि जो भी वापस आए हैं किसी भी प्रवासी क्षेत्र से जो हमारे उत्तराखंडी लोग वापस आए हैं, वो सभी साथी उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिल सके। तो इसके लिए मैंने भी आवेदन किया था, मुझे मैसेज आया है, मैंने वो डाला भी था कई लोगों को कि SMS आया था, और भी कई साथियों को आया था कि वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैं वेबसाइट पे गया तो मेरा लॉगिन ही नहीं खुला, उसके ऊपर पूरा मैंने वीडियो डाला है और उत्तराखंड सरकार को ईमेल भेज चुका हूँ। आप वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ये हमने किया था। मैं लाइव नहीं आया था,
मैंने वैसे एक वीडियो डाला है मेरे पेज पे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वेबसाइट ही नहीं खुलती है तो लोगों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। एसएमएस भेजते हैं, हज़ारों लोगों के पास, लाखों लोगों के पास एसएमएस गया होगा, हम वहाँ पर जाके देखते हैं कुछ चल ही नहीं रहा है। ये धोखा नहीं है, ये क्या हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है। हम उत्तराखंड जाना चाहते हैं, अगर मेरे पास आज उत्तराखंड सरकार कहती है आप आईटी के बंदे हो, हमें ज़रूरत है आपकी, मेरी नौकरी लगती है, मैं तो खर्च से छोड़ के चला जाऊँगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखते हैं मैं तो खर्च से चला जाऊँगा। पैसा जितना हमें मिलता है यहाँ पर, चलो जो भी मिलता है हमें कम भी मिलेगा, 50% भी मिलेगा, हम तो भी चले जाएंगे। तो ये देखना है कि सरकार मतलब हमारी भावनाओं के साथ, जनता की भावना के साथ ऐसा ना खेले। तो यही हम निवेदन करते हैं। इसलिए चीफ सेक्रेटरी जी को, मुख्यमंत्री जी को, देहरादून स्मार्ट सिटी को, इनको हमने मेल लिखा था और मेरे पास देहरादून स्मार्ट सिटी से उसका रिस्पॉन्स क्या है आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको हंसी आएगी। उन्होंने लिखा कि भाई अगर आप उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आप ये ट्रांजिट का पास भरिए। मेरा क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे कौन लोग बिठा रखे हैं उनको पता ही नहीं। यश भाई जी, यहाँ कहीं ना कहीं जागने का समय है, कब तक हमारी ऐसी बेटी बहन के विषय। जी सर, महिलाओं, अगर हम अपनी महिलाओं की, माँ बहनों की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो हम दुनिया में हम किसी की इज्जत नहीं कर पाएंगे। अगर हम पहले के ज़माने की तरह आज के ज़माने में चलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों को अपनी माँ बहनों को इज्जत देनी पड़ेगी। उन्हीं की एक जो औरत होती है, मेरा ही खुद मानना है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी माता है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। एक औरत आदमी से बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करती है, मेंटल वर्क करती है, 50 तरह की टेंशन लेती है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए किस तरह से अपने लोगों का हम साथ दें, अपनी महिलाओं का, माताओं बहनों का हम साथ दें, कैसे आगे जाएं। महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं सर मेरे पास चंपावत में 13 नाली का एक बगीचा है। सर बगीचा किस चीज़ का आपने बताया नहीं, तो उस पर देखा जा सकता है, आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। शेखर चंद्र जी कह रहे हैं इसको सुअर खराब नहीं करता। सर बहुत छोटे जो पौधे हैं वो अगर ज़मीन पे ऐसी जगह लगा गया है जहाँ सुअर आएंगे वो तो सब कुछ ही खराब करता है। थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास, इसलिए कह रहे हैं ज़्यादा ज़मीन है, गांव वाले कुछ लोग आपके साथ मिलकर कर सकते हैं, तो बाड़ लगाई जा सकती है। उससे हमें 6 महीने तक की बात है। उसके बाद क्योंकि इसके पत्ते को बकरी, गाय ये भी खाते हैं। देवेंद्र सिंह राणा जी कह रहे हैं 50 नाली है, पौड़ी जिले यमकेश्वर तहसील। सर बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी है यमकेश्वर में आपके पास इतनी ज़मीन है। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जो मैंने अपने पेज पर भी डाला है, प्लीज़ उस पर जाकर देख सकते हैं। और मेरा पिछले वीक का आप लाइव वीडियो देख सकते हैं, बासी खेती पर जो आया था, उसमें बहुत सारी जानकारी दी है। मोहन राव जी कह रहे हैं उत्तराखंड में कागजी वस और बदबास देखने को मिलता है। सर ये इसके एक होता है कि ये बांस कभी कभी कहीं कहीं होता है। अब सरकार ने ये खेती कमर्शलाइज कर दी। एक होता है कि भाई हम अपने खाने पीने के लिए काम करें, लेकिन जब बात कमर्शलाइजेशन की आती है, सरकार ने बोला आप इसको जितना मर्जी उगाओ, जितना मर्जी काटो, जितना मर्जी बेचो, सरकार इस पर कोई पाबंदी नहीं। ये घास है, बांस है, घास है, तो इस पर आप जितना मर्जी उगाइए, जो मर्जी कीजिए। अब इसका कमर्शलाइजेशन हो गया। कमर्शलाइजेशन का मतलब है जैसे आपके यहाँ अगर शीशम का पेड़ है, तुन का पेड़ है, इसको आप काट नहीं सकते, आपको सरकार से परमिशन चाहिए। कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते उसका, आपको सरकार से परमिशन चाहिए। क्यों कर रहे हैं? चाहे आपके घर के अंदर भी आप तो भी नहीं काट सकते। लेकिन इस केस में क्योंकि इसको बिजनेस मॉडल के अंदर लेके आ गई है सरकार, तो ये बेनिफिट हमें सबसे बड़ा मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी जो जानना चाह रहे हैं बांस की खेती के बारे में। शेखर चंद जी कह रहे हैं किसी भी मिट्टी में हो सकता है। जी सर, बांस की अलग अलग प्रजातियाँ किसी भी मिट्टी में हो सकती हैं। खुद इंडिया के अंदर ही 136 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। पूरी दुनिया के अंदर 1750 से ज़्यादा बांस की प्रजातियाँ हैं। भूपेंद्र राव जी कह रहे हैं भीके सर में उप्रेती जी की डिटेल्स। सर मैं आपको 1-to-1 भेज दूंगा, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। चंदन रावत जी कह रहे हैं कि भाई जी भूमि कितनी होनी चाहिए। देखिए सर, जो सरकार कह रही है बांस के लिए भूमि वो है 1 हेक्टेयर आपके पास अगर होगी तो सरकार का जो आंकड़ा है उसमें कहते हैं 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। हालांकि खर्चा 50,000 का ही आता है, लेकिन अगर आपको सरकार 1 लाख रुपए खर्चे में से 50,000 सरकार दे रही है, 50,000 आपको अपनी जेब से लगाना है। उसके अंदर आपको 120 रुपये का पेड़ मिलता है। वो सारी जानकारी उसमें दी हुई है। आप उनसे बात करेंगे तो आपको सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट के अंदर भी आ जाएगी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मेरा बैंक अकाउंट उत्तराखंड के अंदर नहीं है, मेरा वोटर आईडी उत्तराखंड का है, मैंने बैंक अकाउंट नहीं खुलाया था। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं उत्तराखंड जाऊँगा तो बैंक अकाउंट खुलाऊंगा। तो क्या बैंक अकाउंट मेरा दिल्ली का या किसी और शहर का चल सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ, आप आवेदन कर दीजिए, वो हम कंसिडर कर लेंगे। आपके पास अगर कुछ दूसरा अगर वहाँ पे आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है कि जहाँ जो बताए कि आप उत्तराखंड के ही निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो तारीफ़ कर रहे हैं हमारे काम की। हम कोशिश कर रहे हैं सर, हम सभी साथियों को जागरूक करने का, और ये काम हम खुद करना चाहते हैं। जो भी साथी वन्यू की टीम के साथ मिलकर काम करना चाहता है, हम उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम भी करना चाहते हैं। आप प्लीज़ आइए, बिल्कुल जुड़िए हम लोगों के साथ। सर फॉर्म जो है ईमेल के माध्यम से जमा करना है।
मेरे को लगता है समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, खाने का टाइम भी हो रहा है आप सभी साथियों का भी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को जो बार बार आते हैं, देखते हैं, जुड़ते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी ही हम लोगों को सशक्त कर सकती है। हमारा मन साफ होना चाहिए, तभी हम आगे जाएंगे। मन साफ है तो आप जानकारी शेयर कीजिए, जो जानकारी आपका वो आप हमसे शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है आपको किसी टॉपिक का एक्सपर्टीज़ है, आपको किसी टॉपिक की बहुत अच्छी नॉलेज, जैसे होटल इंडस्ट्री के हमारे बहुत सारे भाई हैं, मैं कई बार बोलता हूँ मेरा विशेष प्रेम है होटल के भाई लोगों से, तो बहुत सारे साथी हैं, रिश्तेदार मेरे होटल लाइन में हैं। और तो इस तरह से कोई स्किल लोग हैं जो आके कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कल हम नीलम दीदी जी को लेके आए थे, वो प्राकृतिक संसाधनों से किस तरीके से हम उत्तराखंड के अंदर रोजगार स्वरोजगार के ऑप्शन पैदा कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया, बहुत अच्छा लगा हमें। सतीश देवरी जी कह रहे हैं सर मेरे पास 16 नाली जमीन चमोली नारायणबगढ़ ब्लॉक में है, इनसे चाहते हैं बागवानी के, बांस के लिए अच्छा क्लाइमेट भी है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं तो इसको कीजिए। मैंने पिछले वीडियो के अंदर सारी जानकारी दी थी, इसमें भी मैंने काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ कि आपको किस वेबसाइट पे जाकर किस अधिकारी से कांटेक्ट करना है। फॉर्म मैंने अपनी वेबसाइट पे पहले ही डाल दिया है। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगने हैं, आप दिनेश जोशी जी से भी बात कर सकते हैं या आप उनको ईमेल भी लिख सकते हैं। वो काफ़ी खुश हैं, मेरी उनसे दो तीन बार बात हुई। उन्होंने कहा काफ़ी लोगों के फ़ोन आने लग गए हैं। मैंने कहा सर वो लाइव में आके थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उन्होंने कहा चलो हम, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड, मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि अचानक से इतने फ़ोन कैसे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोग अब फ़ोन कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे साथी जो जो फ़ोन कर रहे हैं, जानकारी आगे बढ़ा रहे हैं। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बर्तवाल जी, जितेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, राजेंद्र सिंह रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग प्लीज़ मिलजुल कर कार्य करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। जो भी साथी वन यू की टीम से जुड़ना चाहता है प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें। बहुत जल्दी हम एक दूसरे फॉर्मेट पे काम करने वाले हैं। और अगर आप लीड करना चाहते हैं, लीड का मतलब जैसे आप सपोज आप पौड़ी के अंदर नैनीनाडा ब्लॉक से हैं, तो आप बोले कि नैनीनाड की मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे लोगों से मैं मिलकर बात करूँगा, आप बताइए मुझे करना क्या है। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि आप एक दिन, रविवार का एक दिन आप अपने पास फ्री रखें प्लीज़, क्योंकि कुछ लोगों के साथ आपको मिलने जाना पड़ेगा। अभी नहीं, कोरोना संकट है, लेकिन तब तक हम अपनी ये जानकारी जुटा पाएंगे। तो जो भी साथी कहीं भी पूरे उत्तराखंड के अंदर ही, उत्तराखंड के बाहर भी, मतलब जैसे हमारे जो साथी हैं, कुछ काफ़ी हमारे कॉन्टैक्ट्स बेंगलोर के अंदर भी हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हैं, पंजाब के अंदर हैं, राजस्थान के अंदर हैं, और दिल्ली एनसीआर के अंदर तो है, गुड़गांव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि भाई मिलजुल के काम किया जाए। तो जो भी, लेकिन लीड करने वाले लोग, लीड का मतलब है कि आप अपने क्षेत्र के अंदर आप बोलेंगे भाई हाँ, वन यू की टीम की ओर से हम आपको एक पद भी देंगे, वो थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है कि आप वहाँ के जैसे जिला के अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं या कोऑर्डिनेटर हैं, वो क्या है और किस तरीके से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ये सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे समय समय पर। अमन झिंकवान सर, हम आपसे मिल सकते हैं दिल्ली में? बिल्कुल सर, आप मुझसे मिल सकते हैं। आप एक बार मुझसे फ़ोन कर लीजिएगा। मैं मंडे टू फ्राइडे तो समय बिल्कुल नहीं मिलेगा, सैटरडे या संडे को मैं डेफिनेटली मेरी छुट्टी होती है, तो मैं, आप जब भी फ़ोन करेंगे समय निकाल के हम अवश्य मिल सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आप सभी साथियों से मिलकर। थोड़ा कोरोना का संकट है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम वन यू के टीम के जो लोग हैं, हम हर हफ्ते दिल्ली के किसी न किसी क्षेत्र में या एनसीआर के किसी न किसी क्षेत्र में मीटिंग करते हैं। हमने हल्द्वानी में भी मीटिंग करी, इसके अलावा हमने नैनीताल क्षेत्र में भी मीटिंग करी, और अब हम चाह रहे थे कि उत्तराखंड में बहुत सारी जगह जाए। हमें चंडीगढ़ से भी कई लोगों ने इनवाइट किया, मुंबई से इनवाइट किया, पुणे में भी हमने मीटिंग करी। मैं खुद पुणे ऑफिस के काम से जाता रहता हूँ, तो वहाँ भी कुछ साथियों से मीटिंग करी। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मिलने आएंगे या हम आपसे किसी तरीके से मिल पाएँ, ये हमें बहुत खुशी होगी। और जो भी साथी रेगुलर टच में रह के कुछ काम करना चाहते हैं मिलके किसी एक टॉपिक पर, जैसे हमने बोला झटका मीट का हमने बहुत टाइम पहले काम शुरू किया था, हमने कुछ दुकानें खुलवाई, वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग भी दिलवाई। तो अभी कोरोना संकट के कारण ये काम नहीं हो पाया इसके आगे का। तो जो साथी नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा, हमने झटका मीट की ट्रेनिंग के लिए नैनीनाडा ब्लॉक में हमारे साथी हैं, बुराड़ी के अंदर हमारे साथी हैं, इन्होंने हमने बोला कि आप प्लीज़ लोगों को ट्रेन कीजिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी पैसे के आपको सिखाने को जा रहे हैं। हम रुकने, खाने पीने सबका इंतजाम हम करेंगे। उत्तराखंड के अंदर खुद मेरे क्षेत्र के अंदर हमने 3 मीट की दुकानें खुलवाई हैं। झटका मीट की, जो हमारे हिंदू लोग हैं वो झटका मीट खाते हैं, तो उसकी दुकानें खुलवाई हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी साथी इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, और जो भी साथी वन यू की टीम के साथ मिलकर किसी मुहिम में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रेगुलर मीटिंग करना चाहिए किसी एक टॉपिक पर, जैसे मैंने झटका मीट बोला, हो सकता है आपके लिए आपको लगे कि उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं उनके लिए हमें ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे साथ 1-2 साथी हैं जो लेडीज़ हैं, जो चाहती हैं कि
हम अपने लोगों की मदद करें। तो ये काम हम करना चाहते हैं अपने उत्तराखंडी लोगों के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग दें, उनका सेटअप भी हम बनाने के देने का प्रयास करेंगे। हालांकि कोरोना की वजह से जगह जगह गैदरिंग नहीं हो सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सा पीछे धकेला है। लेकिन जो काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, कम से कम डिस्कशन करें, आगे की प्लानिंग करें कि किस जगह होगी, कितने लोग हैं, कौन सीखना चाहता है, क्या बैकग्राउंड है, और उसको हम कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी दे पाएँ जिससे वो कम से कम बेसिक स्टडी कर ले। अब जैसे हम ब्यूटिशियन की बात कर रहा हूँ, तो हम ऑनलाइन एक उनको कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं सारी महिलाओं के लिए, लेकिन 50-60 महिलाएं अगर उसमें हों कॉन्फ्रेंस के अंदर, हम जूम ऐप का लिंक भेज सकते हैं, हम गूगल मीट का लिंक भेज सकते हैं, उनको लिंक भेजेंगे, उससे लोग बात कर सकते हैं, जानकारी ट्रेनिंग दी जा सकती है ऑनलाइन। तो ये इंतज़ाम हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी साथी मिलजुल कर इस पर काम करना चाहते हैं, आपका नंबर मेरे पास, मेरा नंबर आपके पास आ ही चुका है, आप प्लीज़ इस पर काम कीजिए, मुझे बताइए, और वन यूके टीम की किसी भी साथी को आप बताएंगे तो हम लोग मिलजुल के इस पर बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं। टेहरी में चंबा ब्लॉक का पवन बिजी कह रहे हैं, टेहरी में चंबा ब्लॉक का काम मैं देख सकता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, हमें बहुत खुशी होगी आप अगर ये काम देख सकते हैं तो। हम आपसे ज़्यादा काम नहीं लेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा समय प्रतिदिन 5 से 10 मिनट चाहिए, 5 से 10 मिनट बस डेली, हम ज़्यादा की बात नहीं करते। सैटरडे संडे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम आपसे मांगेंगे, शायद 1 घंटा 2 घंटा हम आपसे मांगेंगे। और उत्तराखंड के लिए ये हम क्या मांगेंगे, ये तो हम सबको देना ही चाहिए। मैं भी लाइव आता हूँ, आप लोग भी लाइव देख रहे हैं, आप भी टाइम दे ही रहे हैं, आप भी कुछ जानकारी जुटा रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ आपके पास कुछ जानकारी लेके आ रहा हूँ कि इस तरीके से हमें काम करना है। तो लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ा के ये काम होगा सर। मैं ज़्यादा इसको लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ, टॉपिक से बाहर हट के हम कुछ भी बात करते रहेंगे, ये तो लंबा है कि व्यूज़ बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं, कमेंट बढ़ाने हैं, तो वो तो जो होना है वो तो होगा ही होगा। ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं यही फिर से आपसे अपील करूँगा, जो भी साथी वन यूके टीम से जुड़ना चाहते हैं, वन यूके टीम की वेबसाइट www.1uk.in, या गूगल पे जाके आप वन यूके डाल दीजिए, न्यूमेरिक 1, ये 1 है, वन यूके, आप ये गूगल पे जाकर डाल दीजिए, सारे के सारी लिस्ट जो आगे आपको वन यूके की नज़र आएगी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौलेखाल में कब मीटिंग होगी सर जी? इंद्र सिंह कड़ाकोटी जी बोल रहे हैं। सर कड़ाकोटी जी, मौलेखाल में हम कर सकते हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड गए तो 3 हफ्ते का हमारा क्वारंटीन हो जाएगा। जैसे ये चीज़ खत्म हो गई, हम वापस वीकली मीटिंग पे आ जाएंगे। कहीं ना कहीं हर हफ्ते हम मीटिंग करते हैं, और हम कुछ साथियों को ट्रेन कर रहे हैं, जो अगर हम नहीं भी हैं तो वो साथी उस क्षेत्र के अंदर ही ट्रेनिंग देके पूरे हमारे उद्देश्य बता पाएँ। बहुत लंबे चौड़े उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं करना है, लोगों को केवल जागरूक करने का काम है। कम से कम हम लोगों को ये तो बता पाएँ कि आज तक जो 20 साल से होता हुआ आ रहा है कितना गलत हुआ है, और उत्तराखंड बर्बाद ही हुआ है। अगर ये 3 काम हो गए, मैं बार बार फिर रिपीट करता हूँ, फिर से बता दूँ, अगर हम 3 काम कर दें, उत्तराखंड सरकार को 2 लाख लोग हमें जोड़ने का टारगेट है, और 2 लाख लोग जुड़ेंगे तो अब मैं वही बता रहा हूँ कि 2 लाख लोग अगर व्हाट्सएप पे मैसेज डालेंगे, भाई हमें तो भूमि कानून चाहिए जैसे हिमाचल में है, 2 लाख लोग अगर ट्विटर पे डाल दिया उन्होंने कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मोदी जी, या जो भी वहाँ के हर जिले के अधिकारी हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को डाल दिया जी हमें तो यहाँ पर चाहिए, जो मंत्री हैं खासकर उनको, कि हमें तो मूल निवासी 1950 ही चाहिए। आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। 2 लाख लोग बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। 100 लोग अगर करने लग जाएं, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी साथी जुड़े हैं, बाद में भी जुड़े, उनको बताना चाहूँगा, बहुत जल्दी एक प्रपोजल हम उत्तराखंड सरकार को भेज रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी साथी मिलकर उस प्रपोजल को भेजें सरकार के पास। अगर आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हमने बोला है तो भेजना है आग बंद करके, आप उसको देखें पढ़े, मैं लाइव आके पूरा दिखाऊंगा कि हमने क्या भेजा है। और मैं चाहूँगा, मैं ही नहीं, हमारी पूरी वन यूके टीम ही नहीं, हम सब वो उत्तराखंडी जो उत्तराखंड में बदलाव ले आना चाहते हैं, हम ये चाहेंगे कि हम सब देखें, उसको पढ़ें, समझें, क्या इसमें सही चीज़ कुछ लिखी है, क्या इससे सच में कुछ हो सकता है, क्या ये प्लानिंग काम करेगी। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है, इससे बदलाव आ सकता है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर सभी अधिकारियों तक भेजिएगा। लिंक के माध्यम से गूगल ड्राइव पे हम उसको डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप सभी अधिकारियों को उसको भेज सकते हैं। अच्छा, कराकोटी जी, राजेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं, जी रावत जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मीटिंग का, हम बहुत जल्दी मीटिंग करेंगे। तो साथियों, बात को फिर से वही लंबी बात हो जाएगी, तो जो भी हम अगली बार शायद मैं लाइव में उस प्रपोजल को लेके आऊँगा, उस पर काम चल रहा है, समय के अभाव के कारण वो जल्दी नहीं हो पाया है। एक्चुअली वो आज के लाइव तक हो जाना चाहिए था, लेकिन समय ना मिल पाने के कारण ये हो रहा है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि आपका भी ज़्यादा समय ना लगे, आप भी लाइव आके देखते हैं। 1 घंटे का दिनेश बिष्ट का लाइव चल रहा है, तो समय की बर्बादी है। आपको जो जानकारी चाहिए आप अपनी जानकारी लीजिए, और आपको लगता है हम कहीं सपोर्ट कर सकते हैं, मिलजुल के काम कर सकते हैं,
क्योंकि एकजुटता में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट रहे तभी ये काम हो पाएगा। 2 लाख लोग अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने लग गए कि उत्तराखंड सरकार से हमें एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकार देने पे मजबूर होगी। इलेक्शन आने वाले हैं 2022 के अंदर, तो सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं देती है तो 2 लाख लोग इतना बड़ा विकल्प है कि मतलब 10 लाख वोट हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति 5 लोगों को इम्पैक्ट करता है, अपना परिवार है, दोस्त है, अड़ोस पड़ोस है। ये काम हम कर सकते हैं। सही विचारधारा, मन के अंदर हमारी ईमानदारी रहे, ट्रांसपेरेंट रहें, हम किसी के बुराई ना करें, हम किसी गलत भावना से आगे ना बढ़ें, ये हमारे मन के अंदर सबसे पहले होना चाहिए। जहाँ भावना गलत है कभी काम नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से 20 साल से उत्तराखंड के अंदर कोई काम नहीं हो पाया, आपको पता है आज के टाइम पे हमारे नेताओं की क्या भावना है। हमारे नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में अपने स्वार्थ के लिए जाने में लगे हुए हैं, है ना। ये हमारी भावना जो है नेताओं की ऐसी है। और हमारे गांव के लोगों की जो भावना है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, उत्तराखंडी बहुत अच्छे लोग हैं, प्लीज़ एक बार अपने स्वार्थ से बचें, एक बार स्वार्थ को छोड़ के अच्छे लोगों का साथ दें, अच्छे समाज का साथ दें, अच्छी संस्थाओं का साथ दें, और देखिए कैसे परिवर्तन नहीं है। जी सकलानी जी, बहुत बहुत ज़रूरी है, लैंड एक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो भी जुड़े हैं। सभी साथियों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, पेज लाइक कीजिएगा। जय उत्तराखंड, जय हिंद।